ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। तो जैसा कि हम देख रहे हैं गीता में अभी जो पिछला श्लोक हमने जिसमें बात की थी उसमें हमने कहा कि भगवान कह रहे हैं कि कर्म फलों की सिद्धियां, कर्म फल की सिद्धि का के साधक जो हैं उनको सफलता शीघ्रता से मिल जाती है। अब हम लोग जो है इस 21वीं सदी में भी और कई कई सालों से, हजारों सालों से शायद, ये जो सर्वमान्य या बड़ी प्रचलित बातें हैं कि जीवन, मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए, उसके कुछ उसकी ये परख है एक तरीके से। भगवान उसके बारे में हमें कुछ ऐसा बता रहे हैं जो थोड़ा सा सोचने पर हमें हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। और उसी तरीके से उसी श्रृंखला में ये जो श्लोक है ये अध्याय 4 का 13वां श्लोक है, लेकिन इसका जो कहते हैं ना प्रभाव, इम्पैक्ट, वो हमारे भारत देश के न जाने कितने लोगों पर और कैसे कैसे रूपों में लगता है। कैसे, तो आगे श्लोक देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सा तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। अब यहां पर जिसे हम लोग अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि मया सृष्टम। मया शब्द जो है वो पैसिव वॉइस होता है, मतलब कि कर्तृ और कर्मण, तो कर्तृ भाव नहीं है इसमें कर्मण भाव है। मतलब जो क्रिया की जा रही है वो करवाई जा रही है, ऐसा भाव आता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे द्वारा, वो ये नहीं कह रहे कि मैं ऐसा करता हूं, वो कह रहे हैं मेरे द्वारा, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं वो। एक तरीके से वो कह रहे हैं कि मेरा सेटअप ऐसा है, मेरा ये दुनिया का जो प्रक्रिया बनाई हुई है, रूल बनाए मैंने, वो कुछ ऐसे हैं कि जो उसमें चातुर्वर्ण हैं वो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। और वो कैसे बनाए गए हैं वो जरा ध्यान देने की चीज है। गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म। तो गुण हम सब लोगों को जल्दी समझ में आते हैं, कर्म के बारे में उसके बाद में बात करते हैं। होता क्या है कि भगवान ये कह रहे हैं कि गुणों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। अब आप कहेंगे क्या किन गुणों की बात हो रही है यहां पर? देखिए, यहां अगर इस श्लोक को अलग अलग तरीकों से दिखाया जा सकता है, लेकिन एक तरीका मैं आपके सामने रखता हूं और आप इस पर विचार करें कि इससे आपको ये बात कितनी समझ में आती है। ब्राह्मण जो है वो व्यक्ति है जो कि वैसा व्यक्ति है, यहां हम स्त्री पुरुष किसी बात नहीं कर रहे हैं, किस रेस का है, दुनिया में किस रीजन का है, किस देश का है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, तो ये बात अगर 3000 साल पुरानी है तो तब हम में से कितने लोगों को ये शायद पता भी नहीं होगा कि भारत के अलावा दुनिया में और कहीं जगह पे मनुष्य रहते भी हैं। तो उस समय की बातचीत के बीच में ये बात नहीं आ रही है कि वो अमेरिका में क्या हो रहा है या चीन में क्या हो रहा है या रूस में क्या हो रहा है या अफ्रीका में क्या हो रहा है। वो वहां पर बात कर रहे हैं भारत के लोगों की। और उसमें भी वो क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण वो है जो ज्ञान जिसके लिए सर्वोपरि है, जो सीखने का, जिसके सारे काम
सीखने के उद्देश्य से संचालित होते हैं। एक उदाहरण समझिए, इसी महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य भी हैं, वो भी ब्राह्मण ही है, लेकिन वो इसलिए नहीं सीखे क्योंकि उन्हें परमात्म ज्ञान प्राप्त करना है। द्रोणाचार्य ने इसलिए सीखा क्योंकि उन्हें धनुर्धर विद्या को का प्रयोग करके द्रुपद को नीचा दिखाना है। तो द्रोणाचार्य ब्राह्मण होते हुए भी सही ब्राह्मण नहीं है, वो शायद अधिक क्षत्रिय कहलाएंगे, ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान जो सीखा है। और अगर आप कहानी के अंदर काफी गहराई में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे संदर्भ में प्रकरण मिलेंगे जहां पर द्रोणाचार्य कुछ ऐसी बात भी कह रहे होंगे जो ब्राह्मणों वाली होती है। पर कम से कम इस समय युद्ध में, या जो कॉमन नॉलेज है जो हम सामान्य तौर पर महाभारत के बारे में समझते हैं, तो उसमें द्रोणाचार्य कम से कम तत्व ज्ञान के बारे में बात करते हुए नहीं दिखते हैं, केवल ज्ञान के बारे में बात करते हुए नहीं दिखते हैं। वो द्रोणाचार्य जो है शस्त्र ज्ञान, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान, युद्ध विद्या, इसके बारे में अधिक बात करते दिखते हैं या जाने जाते हैं। उसी प्रकार क्षत्रिय जो है, जो लोग शरीर का बल हो या लोगों के ऊपर नियंत्रण इसलिए करने को तैयार होते हैं क्योंकि उसका एक अच्छा उद्देश्य तो ये हो सकता है कि भाई वो लोगों की सुरक्षा करना चाहते हैं। जो राजा जो है वो इसलिए थोड़ी प्रजा इकट्ठी करता है क्योंकि वो उसको उनके ऊपर रूल करना, उनके ऊपर धाक जमानी है, उनसे काम लेना है। नहीं, राजा या जो उनका सेनापति है या जो नेता है, जो वास्तविक नेता है, वो उसके अंदर एक स्वाभाविक गुण होता है। वो स्वाभाविक गुण क्या होता है कि जब कोई कठिनाई आती है, उसके समाज में कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो वो स्वयं आगे बढ़ के उसका हल ढूंढने के प्रयास करता है। तो वो हुआ क्षत्रिय। क्षत्रिय केवल लड़ता ही नहीं है, क्षत्रिय का मतलब है जो अपने संसाधनों का प्रयोग करके समाज की सुरक्षा, उसके सही संचालन और उसके आगे सही सलामत चलता रहे, ऐसे प्रकार के जो विधियां करता है, जो काम करता है, वो राजा है या क्षत्रिय है। अगर राजा भी वही करता है और क्षत्रिय, जैसे मान लीजिए कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति, और मैं यहाँ किसी धर्म या किसी जो कहने वाली बात है ना, किसी संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं, उनमें से कोई भी व्यक्ति अगर भारत की सेना के लिए लड़ता है और या फिर कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाला या कोई जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में जो लोग का पुलिस वाले या जो स्पेशल कमांडो होते हैं, वो लोग जो काम करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी जान लगा के, अपने खुद के बारे में चिंता न किए बगैर, वो सबसे पहले सामने वाले को, जो समाज की सुरक्षा की, समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपने शरीर, अपनी मन बुद्धि, और इसमें केवल शरीर नहीं लगता है, शरीर तो एक भाग है, सबसे बड़ा काम तो मन का है। आपके मन में वो विचार आता है कि हमें अपने देश के लिए कुछ भी कर जाना है, वो एक साधारण बात नहीं है, हर आदमी को नहीं आता वो विचार, लेकिन जो क्षत्रिय हैं उनको ये विचार आता है। अब लेते हैं वैश्य की बात। वैश्य वो व्यक्ति हैं जो कि जिनका ध्यान जो है सुख और संसाधनों पर या श्री पर है। श्री मतलब सब लोग उनको जान जाए। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं, दान करते हैं। दान क्यों करते हैं? ताकि लोग उनको जान जाए। श्री की बात है, दुनिया उन्हें जाने, इसके लिए वो काम करते हैं। आप वो जो वैसे व्यक्ति है, वो अपनी जान लगा के या अपने शरीर की परवाह न करते हुए सेना में जाके मरने के लिए तैयार नहीं होता।
ना ही ब्राह्मण जाके वहां पर लड़ने को तैयार था। अगर कोई कहीं ब्राह्मण परिवार से भी आया है, लेकिन अगर सेना में जाकर वो लड़ने का काम कर रहा है तो वो वास्तव में क्षत्रिय है। इसी प्रकार जो ब्राह्मण है, लेकिन ऐसा ब्राह्मण जो कि ज्ञान के न, और ज्ञान भी सिखाने के, पैसा कमाने के लिए नहीं, ज्ञान केवल ज्ञान के लिए, अगर वो नहीं कर रहा, वो इसलिए सिखा रहा है कि मेरी कोचिंग चल जाएगी और हजारों लोग मुझे जान जाएंगे और मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा, तो वो ब्राह्मण नहीं, उसको हम वैश्य कहेंगे। वैश्य कोई अलग से कुछ नहीं आते, कहीं बाहर से नहीं आते हैं, व्यक्ति सब एक ही हैं। उनमें से कौन सा गुण किसका, और स्वाभाविक तौर रूप से है ये, इसको आप बना नहीं सकते। अगर हम में से कोई चाहे कि वो, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानने का या नॉलेज परस्यूअर है, नॉलेज के बारे में हमेशा वो नई नई चीजें खोजता रहता है, जानता रहता है, जानने की कोशिश करता रहता है, आप उससे कहें कि तुम जाकर वो सेना में जाके लड़ जाओ, वो नहीं लड़ पाएगा। या इसी प्रकार जो बहुत वीरता से, बड़ी वीरता अपनी जगह होती है, एक होती है शारीरिक वीरता जिसमें कि आप अपनी बुद्धि से सेना के साथ लड़ते हुए आप चले गए। दूसरी होती है टेररिस्ट के, आतंकवादियों के सामने, जिनका पता भी नहीं कि कहाँ से वो आपके ऊपर हमला करेंगे, उनके लिए रिस्क लेके, अपनी लाइफ का रिस्क लेके आदमी कुछ कोशिश करता है, कोई प्रयास करता है। वो एक अद्भुत किस्म की वीरता होती है जिसको कि हम आसानी से समझते नहीं हैं। तो उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो न तो नॉलेज, ज्ञान के लिए जिसके लिए न जिसके लिए नॉलेज ड्राइवर है, ज्ञान के लिए वो नहीं पीछे भागता, स्वाभाविक है, ये सारी चीजें स्वाभाविक है, अपने आप हैं, और इसकी परीक्षा आप स्वयं कर सकते हैं कि आप कैसे व्यक्ति हैं। आपको कोई बता नहीं सकता, आपको कोई बना नहीं सकता, आप वैसे हैं जैसे हैं, जैसा जिस जिस प्रकार के गुण आपके अंदर हैं वो हैं। अगर इनमें तीनों में से कोई गुण नहीं है, मतलब कि ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाले, तो जो बाकी जितने बचे वो हम सब वही हैं। तो इस प्रकार ये एक, देखिए यहां पर गुण और कर्म से कह रहे हैं। गुण मतलब प्रकृति प्रदत्त, और कर्म मतलब उस गुण के कारण जो कर्म कर रहे हो आप, वो भी प्रकृति प्रदत्त। ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति ज्ञान पिपासु हो और उसके साथ उसको ऐसा काम कर रहा हो जिसके कारण वो कोई बड़ा व्यापार चला रहा हो, लेकिन व्यापार चलाते चलाते भी उसके अंदर उसे पता होता है कि वो असल में क्या कर रहा है। देखिए दुनिया में बाहर के काम हम सभी करते हैं, वो उनकी बात नहीं हो रही, यहां आपके अंदर के आंतरिक गुणों की बात हो रही है। तो अब इतनी देर तक बात करने के बाद मैं यहाँ पर इसको ये रुकता हूँ। तो ये मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इन सभी रूपों के उद्भव का कर्ता, मतलब ये सारे गुण हमारे अंदर कहाँ से आए, हर व्यक्ति के साथ जन्म, जिसे हम कहते हैं ना जन्मजात गुण है, तो ये अलग अलग उद्भव होते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके अंदर एक जैसे होते हैं, लेकिन सभी रूपों के उद्भव का कर्ता, मतलब कि वो होने पर भी भगवान कह रहे हैं, आप समझ रहे हो कि मैंने वो किया है, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि मैं अकर्ता हूं। अकर्ता कैसे हो अब यहां पर, आपने तो सारा काम किया। तो अकर्ता आप, भगवान यहां पर इस तरीके से अपने आप को बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये सारा मेरा सेटअप है, मया सृष्टम। ये जो ऊपर लिखा ना, ये मेरी बनाई गई सृष्टि, मेरे द्वारा बनाई गई सृष्टि, मया सृष्टम, ये मया सृष्टम है, मेरी सृष्टि की प्रकृति है। इसके लिए मैं, जैसे हम कोई काम करते हैं ना, जैसे एक उदाहरण समझिए कि मैं अभी इसके बारे में, श्लोक के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, कुछ बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं अपने आप को कर्ता समझूंगा, मैं सोचूंगा कि मैं ये बात कह रहा हूं, मैं करता हूं। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि
अगर मैं, बोलने वाला मैं, अपने आप को कर्ता जान रहा है तो वो गलत बात है। मेरे अंदर बैठे भगवान असल में अकर्ता ही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।